क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुम्हलाया है। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम आए हुए हैं सिकटिया पंचायत के चक महमूदा गांव में। हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो एक अच्छे सिंगर के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी हैं। उन्होंने स्टार मेकर पर बहुत सारा गीत गाया है, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत, गुलाम अली साहब का गज़ल, मेहदी हसन साहब का गज़ल, किशोर कुमार का गीत, मुकेश साहब का गीत, ऐसे तमाम गायकों का गीत इन्होंने गाया है। और उसके साथ सन 2009 में इन्होंने एक गीत भोजपुरी में लिखा था, जिस गीत को गाए थे फूल मोहम्मद शिवानी और नेहा चौहान ने। वो गीत काफ़ी हिट हुआ था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिस गीत का नाम है पांडे जी काहे रुआ आँख मारतानी। तो आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं उस गीत के राइटर, उस गीत के गीतकार संजय सिंह से। नवजागरण लाइव के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। सर, आपका जो ये गीत आया था पांडे जी काहे रुआ आँख मारतानी, ये काफ़ी माने चर्चित हुआ था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी हिट हुआ था, काफ़ी इस गीत को लोगों ने सुना और आज भी लोग सुनते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस समय मेरे दिमाग में एक नई बात आई। मैं फिल्मों के गाने सुनता था, तो उसमें सुनता था कि एक ही सॉन्ग में मेल और फीमेल दोनों गाते हैं। तो हमने सोचा कि भोजपुरी में भी ऐसा होना चाहिए जी। और मैंने देखा कि उस समय अश्लीलता भी काफ़ी थी। गुड्डू रंगीला के गंदे गीत बहुत ज़्यादा बजते थे। राधे श्याम रसिया का भी गंदा गीत बजता था। तो हमने कुछ अलग सोचा। हमने सोचा कि कुछ ऐसा भी मार्केट में गीत होना चाहिए जो कि हर कोई सुन सके। और उस समय हमने ये भी देखा कि बिहार में उस समय दारू चालू था। जी सर। तो मैं ये भी देखता था कि हर घर में मर्द लोग पी कर आते हैं और पी कर आने के बाद घर में गाली गलौज मारपीट झगड़े झंझट करते थे। स्वाभाविक सी बात है। तो हमने सोचा कि गीत के माध्यम से इसको उजागर किया जाए, इस कमी को समाज के सामने रखा जाए और कुछ इस तरह से रखा जाए कि मर्द लोग शर्मिंदा भी हों। तो हमने एक कॉमेडी के तौर पर हमने एक कॉमेडी गीत लिखा जी, जो कि डुएट सॉन्ग, उसमें मेल फीमेल दोनों का था, पार्ट था। उस समय डुएट सॉन्ग चलता नहीं था। उस समय नहीं था। उस समय तो भोजपुरी की दुनिया में कोई सोचा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी भोजपुरी में हो सकता है। उस समय मेल ही फीमेल का भी पार्ट गाते थे, मेल सिंगर ही फीमेल का भी पार्ट गाते थे जी। तो हमने कुछ अलग किया और एक कॉमेडी गीत हमने लिखा है। अच्छा, आपको इस गीत का नकल फिल्मी दुनिया में भी हुआ, फिल्म वालों ने भी इसका नकल किया। जैसे ही ये हिट हुआ, तुरंत फिल्म में इसका नकल कर दिया गया। अच्छा। जबकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको मुझे बुलाना चाहिए, मुझसे परमिशन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक बहुत दुख की बात, बुलाना नहीं चाहे, ऐसा नहीं समझे वो लोग। और एक और बहुत दुख की बात मैं आपको बता दूं कि मेरे लगातार एक के बाद एक मैंने भोजपुरी संगीत जगत को कई सुपर हिट गाने दिए, इसके बावजूद भी मैं अभी तक गांव में ही रह गया। अच्छा, पांडे जी हिट करने के बाद आपने उसके बाद कौन सा गीत लिखा, कौन सा गीत लिखकर गायकों से गवाया, ऐसा कुछ? केहू रे आवारा कहे केहू रे पागल, ये एक भोजपुरी गज़ल था जो भी काफ़ी जो कि यह भी गज़ल काफ़ी चर्चित हुआ, आज भी सबके मोबाइल में बजता है। आज के समय में जो हमारे समाज में अश्लीलता जो फैल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ। तो फिल्मी दुनिया वालों ने जो नकल किया पांडे जी का, उनको लगा कि बस इस हेडलाइन पर ये चलता है, हेडलाइन पर ये गाना चल रहा है, तो उन्होंने बस इसके हेडलाइन को लेकर और तोड़ मरोड़ कर बीच में कुछ दूसरे शब्द डाले और मुझसे अच्छा म्यूजिक भी बनाया, लेकिन उनका चला नहीं, क्योंकि उनकी सोच कुछ अलग थी। उन्होंने सोचा कि बस अश्लील बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन इसमें क्या था कि हमने अश्लीलता से हटकर इसमें कॉमेडी डाला इस गीत। अच्छा, हम एक लाइन में कॉमेडी है जी। हम कह रहे हैं कि आज जो समाज में अश्लीलता जो फैल रही है, जो सिंगर गा रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? आप क्या हमारे दर्शकों को सलाह देंगे, राय देंगे? अब देखिए, अभी के दौर में तो अब क्या बताएं मतलब भोजपुरी सुनकर आदमी को दुख होता है। भोजपुरी इतनी अच्छी भाषा और इसको बदनाम किया जा रहा है। फेमस होने के लिए लोग कुछ भी गा देते हैं। अब ये नहीं सोचते कि हम जो गा रहे हैं, इतना अश्लील गाना गा रहे हैं, इससे समाज पर क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा। वो सोचते हैं कि बस हम कुछ भी गाकर हिट हो जाएं। उससे होता क्या है, बहन बेटियां सुनती हैं, लड़के सुनते हैं, उनकी मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। असर तो कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और वो क्या सोचते हैं कि उन गानों को सुनकर युवा पीढ़ी सोचती है कि यही हकीकत की ज़िंदगी है।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक तरफ लोग लगे हुए हैं भोजपुरी के आठवीं सूची में दर्ज कराने के लिए, और एक तरफ हमारे जो नए नए गायक कलाकार हैं उसको माने सरातल में ले जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे सिंगर आते हैं और वो कहते हैं कि सर कुछ ऐसा लिखिए कि मैं फेमस हो जाऊँ। मैं बोलता कि देखिए, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वही लिखता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ और समाज के प्रति मेरा दायित्व है। जो भी गीत मेरा आएगा तो मेरे स्टूडेंट्स भी सुनेंगे। देखिए, संजय जी राइटर के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और वहाँ नवोदय की तैयारी होती है, सैनिक की तैयारी होती है। मैं अश्लीलता को मिटाने के लिए कुछ ऐसे गीतों को, ऐसे गज़लों को स्टार मेकर पर गा रहा हूँ जो कि अब विलुप्त होने के कगार पर हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोग ये सुनें और ये जानें कि संगीत जगत में ऐसे भी गाने हैं, और वो सही बात। वो सभी गज़लें शिक्षाप्रद हैं। उसका एक एक लाइन शिक्षाप्रद है। सही बात है, उससे सीखने को भी मिलता है। बहुत उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं। गज़ल क्या है? गज़ल एक कविता है, तो कविताओं में तो अच्छी बातें रहती ही हैं। तो उसके बाद आपने कुछ ऐसा गीत नहीं लिखा जिससे एक अच्छा समाज में रोमांटिक हो, अच्छा माने गीत अश्लील ना हो? इस पर अब देखिए, धीरे धीरे हुआ ये, मैंने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने दिए, लेकिन किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज मुझे फिल्म इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, लेकिन आज मैं यहीं का यहीं रह गया। यानी तो अब तक मैं फिल्म इंडस्ट्रीज में होता, क्योंकि मैं लंबे समय से लिखते रहा हूँ और लंबे समय से मैं सेवा देते आ रहा हूँ। अच्छा, पांडे जी हिट करने के बाद आपको माने ऐसा नहीं लगा कि हमको कोई अच्छे कंपनी में, चाहे जिस कंपनी से हिट हुआ उससे आपको क्या कुछ लाभान्वित मिला या प्रोत्साहित आपको किया गया? नहीं, कुछ भी नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी ने मुझसे बहुत कमाया, बल्कि एक कंपनी ने नहीं, गंगा ने, जेएमसी ने, राजा फिल्म्स ने, मतलब कितनी कंपनियों का नाम रखूं। दिल्ली में महीने में 4 बार आता जाता था। अच्छा, उसके बाद आपका मैंने ध्यान ही नहीं गया कि मैं उसके बाद कुछ अच्छा करूं, उससे बेहतर करूं? ध्यान जाता है। मैं चाहता हूँ, आज भी मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ, लेकिन सिंगर लोग आते हैं, कहते हैं कि सर ऐसा लिखिए कि मैं फेमस हो जाऊं। और होता क्या है कि अभी अश्लीलता का दौर इतना बढ़ चुका है कि अब इस दौर में कोई अच्छा गीत सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप अपना कलम नहीं चला रहे हैं? इसलिए मैं अपनी कलम को रोक दिया हूँ, क्या करूँ। देखिए, एक अच्छे सिंगर भी हैं और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। मैं आज भी लिखना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छा सिंगर मिले तो मैं आज भी लिखने के लिए तैयार हूँ। कोई अच्छा सिंगर गाने वाला हो, अच्छा सिंगर हो, अच्छा गाए, जिसकी गायकी में जान हो, जो अच्छा गाता हो और साफ़ सुथरा गाने के लिए तैयार हो, तो मैं आज भी लिख सकता हूँ। आपका माने इरादा जो है अभी बुलंद है। मैं आज भी लिखना चाहता हूँ, लेकिन बस अश्लील नहीं लिख सकता हूँ। ये आपके मान सम्मान का, मेरे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। मेरे शब्द जो भी होते हैं साफ़ सुथरे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कॉमेडी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत रोमांटिक हो सकता है, लेकिन अश्लीलता के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम संजय जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना दीजिए आप चलते चलते। मैं एक गज़ल सुना देता हूँ, जो कि बहुत पुरानी गज़ल है। इसको मेहदी हसन साहब ने गाया था, जो कि वर्ल्ड लेवल के सिंगर हैं। जी जी। टूटा है अंदर अंदर, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुम्हलाया है, तन्हा तन्हा रोने वालों, तन्हा तन्हा रोने वालों, कौन तुम्हें याद आया है, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुम्हलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।